Hello friends, I am Dr. Pratiksha Tripathi. Welcome to my channel Homeopathic Vocab. आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है, ऑर्गेनन वर्ड का डेरिवेशन कहाँ से हुआ है, इसके कितने एडिशन हैं, कैसे इसको बनाया गया। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्गेनन वर्ड क्या है। ऑर्गेनॉन इज ए ग्रीक वर्ड which is derived from organum which is Latin word। देखिए फ्रेंड्स, इसके जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। सब में से सारे पॉइंट इसके पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो इसकी एक एक लाइन को आप ब्रीफली समझिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनॉन इज ए ग्रीक वर्ड। ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। विच इज डिराइव्ड, कहाँ से बना हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑर्गेनम से हुई है। नॉन, ये क्या है, नॉन, कहाँ से बना है, नम से। और ये कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो ये अगर एग्जाम में आ रहा है तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, आप इसको अच्छे से याद करिएगा, इसको डिफरेंस देखिएगा कि अगर ऑर्गेनॉन पूछ रहा है तो ग्रीक वर्ड है और ऑर्गेनम है तो लैटिन वर्ड है। मैं इसके लिए आपको आगे के एक वीडियो में निमोनिक बना के दे दूंगी, तो आपको ये अच्छे तरह से याद रहेगा कि जितने भी ग्रीक वर्ड हैं ये आपको कैसे याद करना है। ठीक है, अभी आप बस इस पॉइंट को याद कर लीजिए। अब ये मीनिंग क्या होती है ऑर्गेनन की, लिटरेरी वर्क, ए मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कैसा मेथड है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मेथड है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉरो सिस्टम ऑफ लॉजिक, कि जितने भी लॉजिक हैं तो उनका कैसा है, ये इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क करता है, कि पूरा सिस्टम जो इसका है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का, तो जो कैसे वर्क करता है उसको कहते हैं ऑर्गेनॉन। According to Richard Hughes, an instrument for effecting in best manner a certain end। रिचर्ड ह्यूज क्या कहते हैं इसको, कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फॉर इफेक्टिंग इन बेस्ट मैनर, कि बेस्ट मैनर में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करने वाला, कि जो अंत तक काम करता है, सर्टेन एंड, कि एक निश्चित अंत तक काम करता है, एक ऐसा वर्ड है ये। सोर्स, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऑर्गेनन वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। सबसे पहले इसको किसने खोजा, ये क्वेश्चन कई बार आया है, कई एग्जाम में पूछा गया है, ऑल इंडिया एग्जाम में भी पूछा गया है, जो पीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा गया है, मेडिकल ऑफिसर वाले, कि ऑर्गेनन वर्ड की को सबसे पहले किसने यूज किया था, किसने बोला खोजा था, तो कौन है, फिलोसफर अरिस्टोटल। जो अरिस्टोटल हैं उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। तो आइए फिर से देख लेते हैं, ऑर्गेनन वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है, और ऑर्गेनम जो है वो लैटिन वर्ड है। ऑर्गेनन की मीनिंग क्या होती है, लिटरेरी वर्क होता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है, और इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसा होता है, थॉरो सिस्टम ऑफ लॉजिक का होता है। रिचर्ड हॉज ने क्या कहा है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिंग इन बेस्ट मैनर एट सर्टेन एंड। और सबसे पहले इस शब्द ऑर्गेनन वर्ड को किसने यूज किया था, अरिस्टोटल ने यूज किया था। अब आइए देखते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है। अभी तो हमने समझा ऑर्गेनन वर्ड क्या है, अब हम देखते हैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है। तो ये क्या है, एक बुक है। ये क्या है, एक बुक है। किसने लिखी थी, रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनीमैन, containing the principles of homeopathy and different modes of treatment used during his lifetime। डॉक्टर हैनीमैन जी ने अपनी लाइफ टाइम में जितने भी प्रिंसिपल क्या किए, प्रिंसिपल होम्योपैथी को वर्क करने में, खोजने में वो प्रिंसिपल यूज किए, और डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट, और लोगों का ट्रीटमेंट करने में जिन जिन मोड का प्रयोग किया उनको सबको हैनीमैन जी ने इस बुक में लिखा। किसने लिखा, सैमुअल हैनीमैन जी ने लिखा। ये क्या है, एक बुक है, और क्या लिखा है इसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के प्रिंसिपल लिखिए, और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट, और जो जो ट्रीटमेंट के मोड होते हैं उनको अपनी लाइफ टाइम में इस बुक में लिखा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, क्या जरूरत पड़ी इस बुक को लिखने की, टू प्रेजेंट टू द मेडिकल प्रोफेशन द डॉक्ट्राइन्स, मेरिट्स
and the medical instruction for the practice of homeopathy in a systematic way। क्यों दिया कि जो भी उन्होंने तो कर लिया था, लेकिन उन्होंने फिर ये सोचा कि आगे चल के फिर जो और लोग होम्योपैथी की प्रैक्टिस करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने उस बुक को लिखा। उसमें क्या क्या दिया, मेडिकल प्रोफेशन फॉर द डॉक्ट्राइन्स, मेरिट्स एंड द मेडिकल इंस्ट्रक्शन, कि हमें क्या क्या मेडिकल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो ये सब इसी ऑब्जेक्ट को लेके उन्होंने इस बुक को बनाया और उसमें सब कुछ मेंशन किया। और इस बुक को सबसे पहले इन्होंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया था फर्स्ट एडिशन में? डॉक्टर हनीमैन जी ने कितने एडिशन बनाए थे? टोटल 6 एडिशन बनाए थे। कितने बनाए थे? 6। तो जो पहला एडिशन था, सबसे पहले नंबर का एडिशन बनाया, तो उसमें उन्होंने इस बुक को नाम दिया ऑर्गेनन डर रैशनैलिन हिल कुंडे। दैट इज, इसका मतलब होता है ऑर्गेनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस। तो इस बुक में सबसे पहले इन्होंने ये नाम दिया। और फिर आगे जो एडिशन दिए थे 2 to 5, पहले एडिशन में ये नाम हो गया, फिर 2 से 5 एडिशन तक, 2 3 4 5 एडिशन में इनका क्या, इस बुक का नाम चला ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इसमें क्या था, रेशनल मेडिकल साइंस, और इसमें क्या हो गया, हीलिंग आर्ट हो गया। ठीक है। और जो 6th एडिशन हुआ उसमें क्या हो गया, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सबसे लास्ट में ये वाला नाम आ गया। ठीक है। ये कब दिया गया, 6वें एडिशन में, बाकी में ये सब चलता रहा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो एडिशन, टोटल 6 एडिशन। डॉक्टर हैनीमैन जी ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के कितने एडिशन दिए, टोटल 6 एडिशन बनाए। 1 to 5 ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि जब तक वो जीवित रहे तब 5 एडिशन पब्लिश किए गए। और 6th आफ्टर हिज डेथ, और जो 6वां एडिशन पब्लिश हुआ था वो उनकी डेथ के काफी सालों बाद पब्लिश हुआ था, 6वां एडिशन। तो और 5th इज मोस्ट पॉपुलर, जो 5वें नंबर का एडिशन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन कौन है सा है, तो कौन सा है, 5th है। और कौन सा एडिशन उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ, तो 6th एडिशन पब्लिश हुआ उनकी डेथ के बाद। ऑर्डर एंड अरेंजमेंट, ये बुक किस तरह से है और किस तरह से ये इसमें क्या सीक्वेंसेस हैं, ये लिया गया। बुक इज अरेंज्ड इन मैनी एफोरिज्म explained separately but they are closely related to each other। डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि जो इन्होंने बुक बनाई है उसमें क्या किया, मैंने एफोरिज्म में अरेंज किया। एफोरिज्म कह दें या फिर इसको सेक्शन कह दें। टोटल कितने एफोरिज्म थे, 291। डॉक्टर हैनीमैन जी ने कितने एफोरिज्म बनाए, टोटल 291 दिए। इसको एफोरिज्म को सेक्शन भी कह सकते हैं, एफोरिज्म कह सकते हैं। तो इन्होंने 291 बनाए, जिस जो कि इन एफोरिज्म में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से करते हुए इस बुक को अरेंज किया। एक्सप्लेन्ड सेपरेटली, और उन सब को सेक्शन, जितने भी सेक्शन थे सबको अलग अलग उन्होंने एक्सप्लेन किया। बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, जबकि वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे। जितने भी अफोरिज्म है सब आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन उन सबको उन्होंने अलग अलग डिस्क्राइब किया। सम सेक्शन कंटेंट फुटनोट, कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि जो कि जिनमें फुटनोट दिया गया है, जो कि शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं FN, तो इस तरह से दिया गया है। विच कंटेंट नेम ऑफ द ऑथर्स, कि जिनमें ऑथर के नाम दिए गए हैं। बुक्स एंड जनरल्स whom he wrote of his statement। डॉक्टर हैनीमैन जी ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कब बनाई थी, जबकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, स्टार्टिंग में इस बुक को बना रहे थे। तो अब कौन कौन लोग उनके सपोर्ट में आए, किस किसने क्या स्टेटमेंट दिए थे उस टाइम पे, उन फुट नोट में उन्होंने उनके उन ऑथर्स के नाम दिए, उन्होंने जो बुक्स लिखी, जनरल्स दिए, होम ही रोट ऑफ हिज स्टेटमेंट, और उनके बारे में क्या क्या कहा उस सब के बारे में उन्होंने उन सेक्शन में लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी केस बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई दिस। डॉक्टर हैनीमैन जी कहते हैं कि वैसे हर केस में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी केस हो, सब में होम्योपैथी वर्क करती है, सब में फायदा करेगी। लेकिन ग्रेट थिंग,
इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू नो हाउ टू अप्लाई दिस। लेकिन हम इसको कैसे यूज करें उस केस में कि उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिले उस केस का, तो इसको कैसे यूज करना चाहिए ये उस बुक में उन्होंने बताया। इट्स स्टडी हेल्प द फिजिशियन टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज पर्सन। तो इस बुक को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, और कैसे उस पे डिसीज्ड पर्सन, कैसे उस बीमार आदमी का हमें इलाज करना है, ये भी हमें उस बुक से पढ़ने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं जो 6 एडिशन डॉक्टर हेनीमैन जी ने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के दिए हैं, उनका हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। और उस इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप हर पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से आपको एक एक पॉइंट को याद करना है। आप इसके चाहे नोट्स बना लें, लेकिन इसको आपको याद करना है। तो जो पहला एडिशन है वो कब दिया गया था, 1810 में। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, कब दिया गया था ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन, कब पब्लिश हुआ, 1810 में। टाइटल क्या था, ऑर्गेनन डर रेशनल हिलकुंडे और ऑर्गेनन ऑफ द रेशनल मेडिकल साइंस। तो पहले बार में इसको क्या नाम दिया, ये दिया। पब्लिकेशन कहाँ हुआ था, टॉर्गो में हुआ था। ये भी पूछा गया है कई एग्जाम में कि पहले एडिशन का पब्लिकेशन कहाँ हुआ, सेकंड का कब हुआ, थर्ड का कब हुआ, इस तरह से। तो आपको ये याद कर लेना है। और कंटेंट क्या है, कितने एफोरिज्म इसमें दिए गए, इसमें एफोरिज्म टोटल दिए गए 271। ठीक है। और इसमें स्टेंजा क्या लिया गया, स्टेंजा ऑफ गैलर्ट्स पोएम। तो अगर पूछा जाए गैलर्ट्स पोएम का स्टेंजा किस एडिशन में पब्लिश हुआ, तो ये फर्स्ट एडिशन में है। ठीक है। अब है ट्रांसलेशन। फर्स्ट एडिशन का ट्रांसलेशन किसने किया, सी व्हीलर ट्रांसलेटेड दिस एडिशन इनटू द इंग्लिश। सी व्हीलर ने इसका पहली बार में ट्रांसलेशन किया था। किस में किया था, इंग्लिश में किया था, 1913 में किया था। अब आइए देखते हैं सेकेंड एडिशन इन 1891। सेकेंड एडिशन कब हुआ, 1819 में पब्लिश हुआ था। पहला कब हुआ था, 1810 में। दूसरा हुआ 1819 में। अब टाइटल क्या दिया गया, ऑर्गेनन डर हील कुंस्ट, मींस ऑर्गेनन ऑफ द हीलिंग आर्ट। पहले बार में दूसरा टाइटल दिया गया, फिर दूसरी बार में इसको चेंज कर दिया, जो कि फिफ्थ एडिशन तक चला। ठीक है। और इसका पब्लिकेशन कैसे हुआ, ऑगुमेंटेड एडिशन है। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ऑगुमेंटेड एडिशन कौन सा है, तो ऑगुमेंटेड कौन सा एडिशन है, सेकंड एडिशन ऑगुमेंटेड है। और ये कहाँ पब्लिश हुआ था, लिप्जिक में हुआ था। पहला एडिशन कहाँ पब्लिश हुआ था, टॉर्गो में हुआ था। और दूसरा एडिशन ऑगुमेंटेड है, लिप्जिक में पब्लिश हुआ था। कंटेंट कितना है, 318 एफोरिज्म है। कितना है, 318 है। जबकि पहले में कितना थे, 271। इसमें कितने हो गए, 318। स्टेंजा ऑफ गैलर्ट्स पोएम वाज रिप्लेस्ड बाय ओडोसेपियर। जो गैलर्ट्स पोएम का स्टेंजा है, जो फर्स्ट एडिशन में दिया गया था, अब उसकी जगह पे क्या आया, ओडोसेपियर आ गया। ओडोसेपियर, अगर ये पॉइंट पूछा जाए एग्जाम में, ओडोसेपियर किस एडिशन में दिया गया, सेकेंड एडिशन में दिया गया। ठीक है। ट्रांसलेशन कैसा हुआ, जर्मन टू फ्रेंच बाय एरेस्ट जॉर्ज वॉन ब्रूनो। किसने किया था, ब्रूनो ने किया था। कब किया था, 1824 में किया था। अब आइए देखते हैं थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन कब हुआ, 1824 में हुआ था। तो समझ लीजिए, पहला वाला कब हुआ, 1810 में हुआ। फिर दूसरा हुआ 1819 में। तीसरा हुआ 1824 में। और टाइटल जो कि सेकेंड एडिशन में दिया गया, वही इसमें दे दिया गया। पब्लिकेशन कहाँ कैसा हुआ, इम्प्रूव्ड हुआ एडिशन। सेकेंड वाला कैसा था, ऑगुमेंटेड था। थर्ड कैसा हुआ, इम्प्रूव्ड हुआ। कहाँ पे हुआ, कोएथेन में हुआ। और सेकेंड वाला कहाँ था, लिप्जिक में हुआ था। सेकेंड कहाँ हुआ था, लिप्जिक में। थर्ड कहाँ हो रहा है, कोएथेन में हो रहा है। कंटेंट कितना है, 320 पैराग्राफ दिए गए हैं इसमें। कितना है, 320 पैराग्राफ है। ये भी पूछे जाते हैं, तो ये पैराग्राफ भी आपको याद करना है, कंटेंट।
इसके लिए मैं आगे एक टेबल टाइप की आपको बना के दे दूंगी, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अभी मैं इसका डिटेल दे रही हूँ। अब आइए देखते हैं फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन कब हुआ? 1829 में। कब हुआ? 1829 में। पहला कब हुआ? 1810। फिर कब हुआ? 1819। फिर वो कब हुआ? 1824। फिर कब हुआ? 29। और टाइटल सेम है जैसा कि सेकंड में है। पब्लिकेशन कहाँ हुआ था? पब्लिकेशन जो हुआ था वो क्वेथेन में हुआ था। और ये कैसा हुआ? ऑगुमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड। ऑगुमेंटेड हुआ था सेकंड में, और थर्ड में हुआ था इम्प्रूव्ड, है ना? तो चौथे में कैसा हो गया? दोनों को ऐड कर दिया गया। कहाँ पे हुआ? क्वेथेन में हुआ। कैसा हुआ? ऑगुमेंटेड एंड इम्प्रूव्ड। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप एक एक पॉइंट को अच्छे समझिएगा। कंटेंट क्या है? 292 सेक्शन। कितने सेक्शन लिए गए हैं? 292। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज किस एडिशन में दी गई? तो ये फोर्थ एडिशन में दी गई। इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनन वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम। पहली बार ऑर्गेनन वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। और ट्रांसलेशन किसने किया था? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्गेनन बाय डी हेवरियन। कब किया गया? 1833 में। अब देखते हैं फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन कब हुआ? 1833 में। टाइटल सेम चल रहा है, जो कि सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, फिफ्थ में है। सेकंड सेम है, रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। और फर्स्ट में अलिथ हील कुंडे था, और बाकी सेकंड टू फिफ्थ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। और ये कब हुआ? 1833 में हुआ। पब्लिकेशन कहाँ हुआ? क्वेथेन में। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ हुए? क्वेथेन में। सेकंड इसके कंटेंट क्या है? 294 सेक्शन। कितने सेक्शन है? 294 सेक्शन है। और इसमें क्या दिया गया? वाइटल फोर्स, द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाइटल फोर्स को किस एफोरिज्म में बताया गया? तो आप इसको कैसे याद करेंगे? जो वाइटल फोर्स है वी, और फिफ्थ को कैसे लिखते हैं? वी से, है ना? तो वी वी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि वाइटल फोर्स को कब दिया गया? फिफ्थ एडिशन में दिया गया। ट्रांसलेशन कैसे हुआ? इन इंग्लिश बाय आरी डजन डजन इन 1849। इन्होंने, आरी डजन ने इसको ट्रांसलेशन किया था। अब देखते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट एडिशन, सिक्स एडिशन। यह कब पब्लिश हुआ? 1921। कब हुआ था? डॉक्टर हेनीमैन जी की डेथ के बाद। बाकी जो फिफ्थ फाइव एडिशन तक थे वो डॉक्टर हेनीमैन जी के सामने पब्लिश हुए, लेकिन जो सिक्स एडिशन है, डॉक्टर हेनीमैन जी ने इसको लिख दिया था, लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाया था कुछ कारणों की वजह से, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। इस कब हुआ था? 1921 में पब्लिश हुआ था। टाइटल क्या दिया गया? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। अब इसका टाइटल चेंज हुआ सिक्स्थ एडिशन में। पब्लिकेशन कहाँ हुआ? आफ्टर 78 ईयर ऑफ हिज डेथ बाय आर हिल। किसने किया था? आर हिल ने किया था इसका। कब किया था? हिज डेथ, आफ्टर हिज डेथ। कंटेंट कितना है? 291 सेक्शन है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कितना हो गए? 291 सेक्शन है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। ग्रेट कंट्रोवर्सी इन इट्स थ्योरी ऑफ रिपीटिशन ऑफ डोज। क्या है कंट्रोवर्सी इनकी इसमें? ये अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एडिशन कौन सा है, तो कंट्रोवर्शियल सबसे ज्यादा है सिक्स्थ एडिशन, क्योंकि ये डॉक्टर हेनीमैन जी की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। देयर आर एविडेंसेस विच सजेस्ट दैट certain alteration which appear in this edition could not have been made by master Hahnemann। देखिए, डॉक्टर हेनीमैन जी की डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, तो डॉक्टर हेनीमैन जी ने जो लिखे उनमें तो किसी में भी कंट्रोवर्सी नहीं थी, जबकि इसमें कंट्रोवर्सी आई। और कुछ एविडेंसेस ये भी शो कर रहे हैं कि इसमें एडिशन में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं। सर्टेन अल्टरेशन, कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि डॉक्टर हेनीमैन जी ने नहीं बनाए थे।
नॉट हैव बीन मेड बाय मास्टर हैनीमैन। डॉक्टर हैनीमैन जी ने ये नहीं बनाए थे, कुछ इसमें बदलाव किए गए। और किस बारे में किए गए? रिपीटेशन ऑफ डोज। डोज की किस तरह रिपीटेशन करना चाहिए इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, जो कि डॉक्टर हैनीमैन जी ने नहीं दिए थे। तो आइए इस तरह से सारे एडिशन मैंने आपको समझा दिए। ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन क्या है, ऑर्गेन वर्ड की कैसे डेरिवेशन, कैसे डिराइव हुआ, कब हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।